जय श्री राम, जय महाकाल विद्यार्थियों। इस वीडियो में आपका कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2022 21 मार्च को होने वाला इंग्लिश का सेट ए का बिल्कुल आपके लिए यहाँ पर 110% रियल गारंटीड पेपर में यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। यह पेपर जो है सुबह सुबह यहाँ पर लीक हो चुका है, मेरे हाथों में देखिए यहाँ पर आ चुका है। अभी मजा आएगा ना। बिल्कुल विद्यार्थी रियल पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 16 क्वेश्चन है, 12 पेज है, 80 नंबर का पेपर है। 3 घंटे मिलेंगे आपको हल करने के लिए। सारे कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल यही सेम टू सेम पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। नीचे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, बार कोड आपको दिया गया है, यह कोड आपको दिया गया है, जिससे यहाँ पर यह रियल पेपर की पुष्टि यहाँ पर हमें हो जाती है। पूरा फुल सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक का एक ही वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इसके लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको सारे पेज यहाँ पर खोल कर दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपका जो है पहला पेज हो गया। इसके बाद यह आपका दूसरा, तीसरा पेज। इसके बाद अगला पेज हम देखते हैं, है ना। अगला पेज है आपका यहाँ पर चौथा, ये 5वां। इसके बाद आपका यहाँ पर अगला पेज हम देख लेते हैं। ये आपका 6वां पेज, ये आपका 7वां पेज। इसके बाद आपका यहाँ पर 8वां, 9वां पूरा सॉल्यूशन विद्यार्थियों आपको दे रहा हूँ ना। 9वां पेज हो गया आपका। फिर यह आपका 10वां, 11वां और लास्ट में आपका 12वां पेज है ना। 12वां पेज है। टोटल 16 क्वेश्चन है, जैसे कि आप यहाँ पर सामने भी देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आप इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं, ये वीडियो में अभी आगे मैं आपको बता दूंगा। और विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए वीडियो को हम बिना किसी देरी का यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो है एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को पढ़कर आपको क्वेश्चन के आंसर लिखना है। तो चलिए मैं आपको फटाफट यहाँ पर इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिखा देता हूँ। बिल्कुल सेम टू सेम विद्यार्थियों आपका यही पेपर 21 मार्च को देखने को मिलने वाला है। तो विद्यार्थियों, पैसेज को किस प्रकार हल करते हैं, इसकी ट्रिक हमने आपको पहले वीडियो में बता दी थी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया था। यदि आप उसे देखना चाहते हो तो विद्यार्थियों, हमने आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी प्ले लिस्ट की लिंक प्रोवाइड करा दी है। उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो फटाफट हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं, जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है। और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले का आंसर आएगा व्हाई लिमिटेशन, व्हाट वी हियर। सेकंड का स्पीक, रीड एंड राइट। थर्ड का हेलेन हेल्प्ड द ब्लाइंड एंड द डीफ। फोर्थ का एट द एज ऑफ 2। पांचवें का यहाँ पर आ जाएगा ब्लाइंड। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 में भी पैसेज ही आपको दिया गया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे। तो आप पूरा पैसेज यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, फिर हम यहाँ पर जो है इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए, पहले का आंसर आएगा 1789, दूसरे का आंसर आएगा कोकपीट। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है इसका आंसर आएगा पेट्रोल। चौथे का आंसर आएगा एरोप्लेन। पांचवें का आंसर आ जाएगा एज ऑफ साइंस। चलिए बढ़ते हम सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन की तरफ। तो वहां पर देखिए बच्चों, आपको जो है एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को आपको पढ़ना है, समझना है और नीचे आपको जो है इनके नोट्स बनाना है और आपको इसका टाइटल देना है। तो विद्यार्थियों देखिए, आप जो सारा पैसेज यहाँ पर जो है पढ़ लीजिए, है ना। फिर पूरा पैसेज विद्यार्थियों आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आपको जो है इसके नोट्स किस प्रकार में बनाने हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको जो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिखा देता हूँ। पूरे क्वेश्चन विद्यार्थियों आपके प्रश्न बैंक से लिए गए हैं, तो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दे रहा हूँ। कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए विद्यार्थियों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये देख लीजिएगा विद्यार्थियों, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर देखिए,
टाइटल विद्यार्थियों इसका क्या होगा, व्हाट इज बायोगैस, है ना विद्यार्थियों। देखिए ये जो है बायोगैस के बारे में इस पैसेज में आपको जानकारी दी गई है, इसलिए हमने इसका टाइटल लिखा है बायोगैस। जो शब्द सबसे ज़्यादा बार आता है वही वह जो है टाइटल यानी कि शीर्षक बन जाता है। देखिए बायोगैस देखिए कितने बार आया है, 1 2 3 कई बार यहाँ पर आ चुका है, इसलिए हमने इसका टाइटल यहाँ पर दे दिया है। अब देखिए नोट्स बनाते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए विद्यार्थियों नोट्स यहाँ पर देखिए सिंपल फॉर्म में आपको बना दिया गया है, आप अपने हिसाब से भी और पॉइंट ऐड कर सकते हैं। किस प्रकार ऐड कर सकते हैं, देखिए विद्यार्थियों नोट्स बनाने का तरीका यह होता है, आप करते क्या है, आपने यहाँ पर जैसे कि एक वाक्य पढ़ा तो वाक्य का मेन पॉइंट क्या है, जैसे कि ये देखिए विद्यार्थियों हमारा जो है पहला वाक्य यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, इसका मेन कीवर्ड क्या है, मेन कीवर्ड है बायोगैस इज आ मिक्सचर ऑफ, ये आपका मेन पॉइंट बन जाएगा। फिर इसके अंदर में आप जो है इसके अंदर सब पॉइंट बनाएंगे, ये आपका दूसरे नंबर का मेन पॉइंट बन गया। इसके अंदर आप सब पॉइंट बनाएंगे। 2.1 में आप लिखेंगे मेथेन, 2.2 में लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, 2.3 में हाइड्रोजन, 2.4 में हाइड्रोजनिक सल्फाइड। इस प्रकार विद्यार्थियों आप जो है सबसे पहले करते क्या है, मेन पॉइंट छाटते हैं, उसे नंबर डाल के लिख देते हैं, उसके अंदर में आप सब पॉइंट यहाँ पर बना देते है। तो विद्यार्थियों इस तरीके से विद्यार्थियों आप नोट्स को और आगे बढ़ा देंगे ताकि आपको जो है पूरे 4 में से 4 नंबर यहाँ पर मिल जाए। चलिए विद्यार्थियों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, यू आर अमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा। आपको जो है यहाँ पर अपने स्कूल के प्रिंसिपल को ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, क्योंकि आपके पिताजी का ट्रांसफर शिवपुरी में हो गया है। तो चलिए विद्यार्थियों इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये देखिए विद्यार्थियों ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। देखिए विद्यार्थियों आपको हो सकता है परीक्षा में आपका जो है नाम बदलकर आपको दे दिया जाए, स्कूल का नाम आपको बदलकर दे दिया जाए और आपके पिताजी का ट्रांसफर कहाँ हुआ है वह नाम आपको बदलकर दे दी जाए, लेकिन आपको जो है एप्लीकेशन इसी तरह दी रहेगी ट्रांसफर सर्टिफिकेट की। तो विद्यार्थियों यदि आपको क्वेश्चन में दिखता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो आप सारी चीज़ों को भूल जाइएगा और आपको जो बीच का मैटर है पूरा सेम टू सेम यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए चेंज आपको क्या करना है, यदि आपका जो है ये सब आपको बदल जाता है, जैसे कि आपका यहाँ पर नाम बदल दिया गया है तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप जो है अमित गुप्ता की जगह जो नाम आपको दिया गया है वह नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका स्कूल का नाम बदला होगा तो आप जो है यहाँ पर स्कूल का नाम बदल कर लिख देंगे। शिवपुरी की जगह यदि आपको भोपाल छिंदवाड़ा इस प्रकार से आपको दे दी जाता है तो आपको जो नाम दिया गया है आप वह नाम यहाँ कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। बस कुछ नहीं करना है विद्यार्थियों, बस आप जो है बस इतना पूरा छाप कर फिर आ जाइएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। विद्यार्थियों इसके अलावा आपको एक भी प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरी गारंटी दे रहा हूँ। गणित में भी मैंने आपको कहा था एक भी प्रश्न आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दोनों सेटों से ही आपका पूरा पेपर बनने वाला है। तो विद्यार्थियों फटाफट गर्दा यहाँ पर उड़ा दीजिए आप। अब देखिए इसका अथवा वाला क्वेश्चन क्या है, यू आर राहुल, तुम्हारा नाम क्या है राहुल, रेजिडिंग एट 432-4 बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिहाइंड। आपको जो है अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको उसे आपकी जो बहन की शादी हो रही है आपको उसमें इनविटेशन आपको लेटर लिखना है। चलिए इसका हम यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों इसमें भी कुछ इसी तरह आपका जो है यहाँ पर आपका नाम बदल दिया जा सकता है, कहाँ रहते हो ये पता आपका बदला जा सकता है। तो विद्यार्थियों आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको एड्रेस दिया गया है वह आपको यहाँ पर चेंज करके लिख देना है, जो आपका नाम दिया गया है वह आपको यहाँ पर चेंज करके लिख देना है। बाकी पूरा का पूरा मैटर आपका सेम रहने वाला है और यहाँ पर जो है आप अपने फ्रेंड का नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों फटाफट आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल गर्दा आपको उड़ाकर आ जाना है, भौकाल मचा देना है, गर्दा उड़ा देना है। चलिए इसके आगे का हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है विद्यार्थियों, आपको जो है इन चारों में से किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है 150 शब्द में। तो विद्यार्थियों जो बंडल ऑफ साइंस ऐसे है इसे आपको रट लेना है, बहुत ही इजी ऐसे विद्यार्थियों, ये आपका फंसने वाला है। अब देखिए हो सकता है कुछ चेंज यहाँ पर हो जाए, बंडल ऑफ साइंस की जगह आपको जो है साइंस इन आवर डेली लाइफ या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस इस तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
यदि आपको साइंस लिखा दिख गया तो विद्यार्थियों मतलब आपको जो मैं आपको बताने वाला हूं वही आंसर आपको सेम टू सेम लिखकर आ जाना है। तो ये देखिए विद्यार्थियों, ये हमारा वंडर ऑफ साइंस का ऐसे का आंसर पूरा आप देख लीजिए। सबसे पहले आप मेन पॉइंट्स लिख देंगे और विद्यार्थियों ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ जो है 7 पॉइंट याद कर लीजिएगा, ज़्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। पहला पॉइंट तो आपको लिखना ही लिखना है, आखिरी पॉइंट भी आपको लिखना ही लिखना है। बीच के दो है ना कम, आप 2 पॉइंट को हटा दीजिएगा, बाकी आप जो है पूरे 7 पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा, या फिर आप जो है 5 पॉइंट याद कर लीजिएगा। बीच के जो है आप 4 पॉइंटों को हटा दीजिएगा कोई भी। तो ये देखिए, पहला आपका इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, थर्ड आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, फोर्थ आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पांचवा आपका मेडिकल साइंस हो गया, छठवा आपका एग्रीकल्चर हो गया, सातवां एंटरटेनमेंट हो गया, आठवां डिसएडवांटेजेस हो गया, इसके बाद नोवा कंक्लूजन हो गया। विद्यार्थियों यदि आप इसके PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया है, यहाँ पर देखिए आपको जो है एक पिक्चर देखने को मिल जाएगी। पिक्चर क्या है विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री की पिक्चर देखने को मिल गई है। आपको जो है इस पिक्चर को देखना है और आपको जो है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज पर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिख देना है। तो चलिए इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये देखिए विद्यार्थियों, आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 का आप यहाँ पर देखिए इस प्रकार आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज पर शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। पहला पॉइंट आपका इंट्रोडक्शन का, दूसरा प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट का, थर्ड प्रोटेक्ट सॉइल का, फोर्थ अदर यूसेस का, फिफ्थ कंक्लूजन का यहाँ पर पॉइंट आपका हो जाएगा। तो आप पूरा देख लीजिए विद्यार्थियों, फटाफट रटना आप चालू कर दीजिए। चलिए बढ़ते हम सेक्शन 6 ग्रामर की तरफ। तो विद्यार्थियों इसे आप समझ लीजिएगा, ताकि यदि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज देखने को मिल जाता है तो आप जो है उस सेम मेथड से आप सोल्व कर पाएंगे। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, लेकिन आप मेथड समझ जाएंगे तो आप उसे इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। और विद्यार्थियों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आपको जो है मेन और अथवा दोनों क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर जो है आपका पेपर को लीक कर दिया है। तो MP बोर्ड जो है करेगा क्या, वे जो है मेन या फिर अथवा में से कोई भी क्वेश्चन को हटाकर चेंज कर देगा। तो आपको जो है कोई नया पेपर देखने को मिल सकता है, लेकिन यदि आप दोनों को तैयार कर लेंगे तो आप कोई एक ना एक को आप हल कर कर आ जाएंगे और आपको पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर पहला आपको दिया है ही इज ब्लैंक MA इन इंग्लिश, इसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिएगा विद्यार्थियों, क्या दिए है आपको यहाँ पर MA इन इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है MA से पहले A आएगा या फिर N आएगा या फिर द आएगा। देखिए विद्यार्थियों, हम यहाँ पर जो है A कहाँ पर लगाते हैं, हम ए वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर व्यंजन हो, जहाँ पर क्या हो विद्यार्थियों व्यंजन हो। एन का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर स्वर हो, यानी कि क्या हो विद्यार्थियों, स्वर हो, यानी कि A E I O U हो, पहला लेटर क्या हो, इन्हीं में से किसी हो। और दा का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो, वस्तु हो या फिर नाम हो, वहाँ पर हम विद्यार्थियों दा का प्रयोग यहाँ वहाँ पर करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या है M, पहला लेटर क्या है M, कहने को तो यह व्यंजन है, हम इसके पहले A का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि आप MA का उच्चारण करते हैं तो देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर पहला विद्यार्थियों किस प्रकार हम उच्चारण करते हैं, MA। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर इसका पहला लेटर क्या है, ए किस में आता है, स्वर में आता है, यानी कि विद्यार्थियों इसके पहले क्या लग जाएगा, एन यहाँ पर लग जाएगा। अगला है हाउ ब्लैंक वाटर इज लेफ्ट इन द बोतल। आपको बताना है यहाँ पर बोतल से पहले मच लगेगा या फिर मेन लगेगा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों क्या लगेगा, यहाँ पर जो है मच यहाँ पर लग जाएगा।
अगला है सुमित इज द ब्लैंक स्टूडेंट इन द स्कूल। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको बताना है यहाँ पर स्टूडेंट के पहले वाइज आएगा या फिर वाइजर आएगा या फिर वाइजेस्ट आएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, ये कॉम्परेटिव है ना, ये जो है नॉर्मल डिग्री होती है, कॉम्परेटिव ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो देखिए विद्यार्थियों, दा से पहले दा के बाद यदि आपको तीनों में से कोई भी आपको लगाना हो तो विद्यार्थियों आप हमेशा एक नियम याद रखिएगा, आप दा के बाद है ना, दा के बाद आप हमेशा जो है क्या लगाते हैं विद्यार्थियों, दा के बाद हमेशा आप जो है सुपरलेटिव डिग्री आप लगाते हैं, वे वाला शब्द आप लगाते हैं। तो देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों सुपरलेटिव डिग्री क्या है, वाइजेस्ट, मतलब विद्यार्थियों यहाँ पर क्या जाएगा, वाइजेस्ट यहाँ पर आ जाएगा। हो सकता है आपको क्वेश्चन में जो है थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल रहा है, पलट दिया जाए, लेकिन विद्यार्थियों मेथड वही रहेगी, आप बड़ी आसानी से सोल्व करके आ सकते हैं। चौथा नंबर का है डिड यू सी ब्लैंक लोयन इन द फॉरेस्ट। तो देखिएगा विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन आप नियम आप यहाँ पर याद रखिएगा, आपको बताना है यहाँ पर सम आएगा या फिर एनी आएगा, है ना। तो देखिए विद्यार्थियों, जब आपको जो है, जब भी आपको क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस दे रहा है रहता है और वहाँ पर आपको सम या फिर एनी या फिर मैंने में से चूज करने को कहा जाता है, तो जहाँ भी क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस रहेगा विद्यार्थियों, वहाँ पर आप आंख बंद करके सम एनी या फिर मैनी में से आप जो है एनी को चूज कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद छठवा पांचवा आपको दिया है एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई ब्लैंक मलेरिया। तो विद्यार्थियों, डाई के बाद हमेशा क्या लगता है, ऑफ। जहाँ भी आपको डाई दिया जाए और उसके आगे आपको ब्लैंक दिया जाए तो विद्यार्थियों आप वहाँ पर आंख बंद करके ऑफ का प्रयोग आप कर दीजिएगा, है ना। पांचवा है ब्लैंक सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको वहाँ पर बताना है इफ आएगा या फिर अनलेस आएगा। देखिए इफ का अर्थ होता है यदि, अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं। तो इसका एक सिंपल सा रूल है, यदि दूसरे सेंटेंस में सहायक क्रिया के बाद नोट लगा है तो वहाँ पर आप इफ का प्रयोग करेंगे, और यदि सहायक क्रिया के बाद नोट नहीं लगा है तो वहाँ पर आप अनलेस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस ये है, सहायक क्रिया इसमें है बिल, इसके बाद जो है नोट नहीं लगा है, मतलब विद्यार्थियों हम इसमें अनलेस का प्रयोग कर देंगे। बड़ा ही सिंपल सा रूल है विद्यार्थियों, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है डू अस डायरेक्टेड। आपको जो है किन्हीं 5 डू अस डायरेक्टेड को आपको सोल्व करना है। तो देखिएगा विद्यार्थियों, पहला आपको दिया है यू वेंट देयर यस्टरडे। आपको जो है इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको क्रिएट करना है। तो देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर किस प्रकार हम इसे हल करते हैं। यदि आपको किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप करते क्या है, जो सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया का जो मूल वर्ब है उसे आप सामने लिखते हैं। सहायक क्रिया का क्वेश्चन वाला आप जो है सामने लिखते हैं। यहाँ पर सहायक क्रिया क्या है विद्यार्थियों, हेल्पिंग वर्ब क्या है, बेंट है। बेंट का जो है क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर बदल जाता है डिड, है ना। सेकेंड वर्ब फॉर्म का होता है डिड, फर्स्ट वर्ब फॉर्म का होता है डू, और थर्ड फॉर्म का होता है ना, कुछ होता है। तो सेकेंड का यहाँ पर आ जाएगा डिड, डिड को सामने लिख दिया डी कैपिटल। इसके बाद आप जो है, जो आपको यहाँ पर दी गया है सब्जेक्ट, भी आप लिखेंगे सब्जेक्ट है यहाँ पर यू। इसके बाद आप जो बेंट दी गई है, जो आपका सेकंड फॉर्म आपको दी गया है, इसे आप फर्स्ट फॉर्म बनाकर लिख देंगे। बेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है विद्यार्थियों, गो। गो की 3 वर्ब होती है, गो वेंट गोन। तो यहाँ पर बेंट है तो बेंट का हमने बनाकर लिख दिया फर्स्ट फॉर्म में गो। फिर आगे जो ऑब्जेक्ट है जैसे का वैसा आप लिख देंगे देयर यस्टरडे का देयर यस्टरडे। आखिरी में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। यदि आप क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए तो विद्यार्थियों आपको एक भी नंबर यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब दूसरा हम देखते हैं दे प्लेड हॉकी। इसे आपको पैसिव वॉइस बनाकर लिखना है। तो देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप करते क्या है, पैसिव वॉइस बनाने का एक रूल होता है, जो ऑब्जेक्ट दिया है आप उसे सब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट है हॉकी, हॉकी को आपने लिख दिया सब्जेक्ट बनाकर फ्रंट में। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्लेड। प्लेड जो है प्ले का सेकेंड फॉर्म कहलाता है। तो प्लेड का सेकेंड फॉर्म में विद्यार्थियों यहाँ पर इसका रूप बन जाएगा बास। फिर प्लेड जैसे का वैसा बाय देम।
थर्ड है ही इज वेरी टायर्ड ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। इसमें जो है विद्यार्थियों आपको इन दोनों सेंटेंस को सो और दैट का प्रयोग करके जोड़ना है। तो किस प्रकार करेंगे विद्यार्थियों, हम देखिए बेरी को हटाकर आप सो लगाएंगे और जहां पर फुल स्टॉप लगा है वहां पर आप दैट का उपयोग कर देंगे। सिंपल सा है। तो करा क्या आपने विद्यार्थियों, आपने लिखा ही इज, बेरी को हटाकर हमने लगाया सो टायर्ड, और जहां पर आपका फुल स्टॉप है वहां पर हमने लिख दिया दैट, और आगे जो दूसरा वाक्य है जैसे का वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया। बड़ा ही इजी है ना। अगला है विद्यार्थियों यहाँ पर आपको जो है इन्हें रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज हम किस प्रकार करते हैं विद्यार्थियों, सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कौन कर्म कर रहा है विद्यार्थी, यू क्या है विद्यार्थियों सब्जेक्ट। उसके बाद आप लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है विद्यार्थियों, यहाँ पर कैन है, फिर ऑब्जेक्ट जैसा का वैसा आप लिख देते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है सिंग आ सॉन्ग, जैसा का वैसा हमने यहाँ पर लिख दिया। चौथा है विद्यार्थियों ही वर्कड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम। इन दोनों सेंटेंस को आपको जो है बट का प्रयोग करके जोड़ना है। तो सिंपल सा रूल है विद्यार्थियों, आप जो है फुल स्टॉप के बाद बट का प्रयोग कर देंगे। फुल स्टॉप की जगह आप लगाएंगे कोमा, उसके बाद सॉरी फुल, यहाँ पर आपको कोमा नहीं लगाना है, आप जो है फुल स्टॉप की जगह यहाँ पर जो है वट यहाँ पर लगा देंगे। तो हमने लिखा ही वर्कड वेरी हार्ड, फुल स्टॉप की जगह लगाया बट ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। अब आखिरी है विद्यार्थियों आपका चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। इसे जो है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो देखिएगा विद्यार्थियों किस प्रकार चेंज कर देंगे, स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन है बीन प्लेइंग इन द पार्क। तो इसके बाद विद्यार्थियों हम बढ़ जाते हैं सेक्शन डी लिटरेचर की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड इज मार्जी, मार्जी कितने साल की थी। तो विद्यार्थियों इसका आंसर हम देख लेंगे। मार्जी जो है विद्यार्थियों यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने 11 साल की है। अगला है व्हाट डस येलो वुड्स मीन, येलो वुड्स का मतलब क्या होता है, इसका आंसर आएगा फॉरेस्ट विथ येलो लिव्स। तीसरा है वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। तो इसका आंसर आ जाएगा रेड फोर्ट। अगला है चौथा नंबर का केजिया वाज बीटन अप विथ अ रूलर बाय हर फादर बिकॉज। इसका आंसर आ जाएगा सी टोर्न डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर्स स्पीच। अगला है व्हाट डज स्टेरी स्फेयर्स मीन, इसका आंसर यहाँ पर आएगा स्काई फील्ड विथ स्टार्स। अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, है ना। माई चाइल्डहुड के ऑथर का नाम क्या है विद्यार्थियों, APJ अब्दुल कलाम। अब क्वेश्चन नंबर 10 के ए में यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसे पढ़कर आपको प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो ये एवलिन ग्लेनी वाला एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है। तो एक्सट्रैक्ट को किस प्रकार सोल्व करना है मैंने आपको बता ही दिया था। आपको जो है इसे पैसेज कटाई आपको सोल्व करना है। आपका जो क्वेश्चन का आंसर है आपको इसी एक्सट्रैक्ट में देखने को मिल जाएगा। बस आप एक्सट्रैक्ट को 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फिर आप जो है क्वेश्चन को जो है इसमें मिलाकर देखिएगा, तो आपको जो है उसी के सामने आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बड़ी ही आसान तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं एवलिन्स लॉस ऑफ हियरिंग टेक प्लेस, इसका आंसर आएगा 8 ईयर्स ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है एवलिन मैनेज्ड टू हाइड हर डिफनेस फ्रॉम, इसका आंसर आएगा हर फ्रेंड्स। तीसरा है हु अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, इसका आंसर आ जाएगा हेड मिस्ट्रेस। इसके बाद यहाँ पर हम बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसका बी वाला है, इसमें आपको एक और पोएम वाला स्टेक्ट दिया गया है, इसे पढ़कर प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो आप जो है सारा स्टेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पढ़ लेंगे। डायरेक्ट हम इनके क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। पहला आपको दिया है व्हाट डस येलो वुड मीन, इसका आंसर आ जाएगा ऑटम। सेकेंड है वाई वाज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, इसका आंसर आएगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। तीसरा नंबर क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, इसका आंसर आ जाएगा द रोड नॉट टेकन। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। तो विद्यार्थियों देखिए आपको जो यहाँ पर 6 क्वेश्चन को सोल्व करना है, लेकिन मैं आपका कहना चाहूँगा विद्यार्थियों आप जो सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हो सकते हैं। तो थोड़ा सा यदि आप पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा तो विद्यार्थियों आप पूरे में से पूरे नंबर ले लेंगे।
चलिए मैं इनको डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो विद्यार्थियों मैंने यहाँ पर जो है अपनी गाइड में यहाँ पर टिक लगा ली है, आपको जो है फटाफट यहाँ पर इनका सोल्यूशन यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन आपका है वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। इसका आंसर तो विद्यार्थियों मुझे नहीं मिल पाया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। यह विद्यार्थियों इसका आंसर है ना, ये देखिए इसका आंसर विद्यार्थियों आप जो है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से विद्यार्थियों मैंने यहाँ पर टिक टिक करके यहाँ पर लाया हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाउ डस एवलिन हियर म्यूजिक। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर देखिए ये दिया आपको, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपका उत्तर दिया गया है। इसके आगे और भी उत्तर है, थोड़ा सा क्या बड़ा आंसर इसका रहने वाला है। फिर इसके आगे जो है आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा उत्तर आप लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया है हाउ डिड ब्रूनो एंड द ऑथर्स वाइफ रिएक्ट व्हेन दे मीट एट मेजर जू। तो इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। ये है, ये आपका क्वेश्चन है और ये इसका आंसर आप पूरा देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन है नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूइड्स। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आप याद कर लेंगे, बिल्कुल रट लेंगे। चलिए यहाँ पर छठवां क्वेश्चन आपको दिया है हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स। तो यह देख लीजिए इसका आंसर पूरा यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा याद कर लेना है, बिल्कुल आपको रट लेना है। सातवां क्वेश्चन है वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस। तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं, वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस। तो ये आपका ये आंसर पूरा आप देख लेंगे, मॉस्को स्ट्रीट इन रामेश्वरम। चलिए विद्यार्थियों अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो विद्यार्थियों आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने में आपको पहले से ही कहता आ रहा हूँ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका फंस सकता है ना। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आपको चेंज हो सकते हैं, इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन आपको रट लेने। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया है वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। तो इसका आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये देखिए विद्यार्थियों, ये इसका आंसर यहाँ पर दी गया है, ये आपका क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर आप पूरा यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, ये आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस डिड द स्लम्बर ब्रिंग इन द पोएट्स फीलिंग्स। तो इसका आंसर ये देख लीजिए, फटाफट विद्यार्थियों रटते जाइए, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। यदि आपने छोड़ा तो आपके नंबर यहाँ पर कट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द सोलर डू इन द सीम स्ट्रेस हाउस। यदि आप इसका PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर हम चलिए देख लेते हैं। ये देखिए विद्यार्थियों, ये आपका इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे ऑन द फेयर। तो चलिए इसका आंसर आपको यहाँ पर देखिए ये दे दिए गए हैं, पूरा आंसर आप देख लीजिए, खटाखट रट लीजिए फटाफट। तीसरा क्वेश्चन है हाउ वाज वेयर रमन। तो चलिए इसका आंसर यहाँ पर आपको देखिए दे दिया गया है, वेयर रमन वाज पेंटर। अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस का आंसर जो है 70 वर्ड्स में आपको देना है। ये आपका लास्ट पेज है।
तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, वाई डिड मार्जी हेट स्कूल, वाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये है विद्यार्थी, थोड़ा सा बड़ा आंसर है लेकिन आपको पूरा यहाँ पर याद कर लेना है। ये आपका क्वेश्चन और ये आप इसका आंसर पूरा आप याद कर लेंगे, या फिर आपसे इतना याद नहीं होता तो आप सिर्फ यहाँ तक का भी याद कर सकते हैं, उतना भी ज़रूरी नहीं है। जितना आपको लगे उतना याद कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है परीक्षा में अच्छे अंक लाना है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन और ये इसका आंसर आप पूरा रट लेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ वाज द एटमोस्फियर एट पशुपति नाथ। तो यह है आपका क्वेश्चन और ये इसका आंसर आप पूरा यहाँ पर देखकर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ डज द पोएट रिलेट टू हिज लव्ड वंस डेथ। चलिए इसका आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 और इसका आंसर आप पूरा यहाँ पर देख लीजिए। इसका और वाला हम देख लेते हैं। बिल्कुल बच्चों, आपको जो है मेन और अतिथि दोनों आपको तैयार कर लेना है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। वार डज द पोट कॉल हार्वेस्ट पीसफुल एंड वार एज विंटर। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, ये है आपका ना, ये आप इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, What do you think happens in the end of the story? The lost child, does the child find his parents? तो ये देख लीजिए इसका आंसर, आप पूरा आंसर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। हो सकता है क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन यही आपको देखने को मिलने वाला है। इसका और वाला है, Why do the courtiers call the prince the happy prince? तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और इस लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप यहाँ पर पूरा देख लीजिए। तो चलिए विद्यार्थियों, आपका पूरा पेपर हमने सोल्व करा दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर करिएगा, ताकि सभी विद्यार्थियों को हमारे इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं आपको अगले किसी नए शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।